हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपके कॉलेज अलॉटमेंट में आप कमेंट करके बता रहे हैं। भाई मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको ये मिला, ये कॉलेज मिला, ये कोर्स मिला। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी को इस चीज के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार। अब देखो आगे के काम क्या क्या हो जाते हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, मतलब आगे के स्टेप्स क्या हो जाते हैं वो समझते हैं इस वीडियो में। देखो सबसे पहला काम आपका यही बन जाता है कि जो आपको सीट एलोकेट हुई है उसको एक्सेप्ट करना है। जो आपको एक्सेप्ट का बटन है वो उसको दबाना ही है। देखो जैसे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रखा है लाल कलर का, वो तो आपने नहीं दबा रखा है, बट कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंडेटरी है भाई कि एक्सेप्ट का बटन दबाना ही है। और इस चीज की लास्ट डेट है कि आपको 18 अगस्त से 5 बजे तक आप इस बटन को दबा सकते हो, बट आपको उसका लास्ट टाइम का वेट नहीं करना है। 16 अगस्त को आपका रिजल्ट आ गया था, तो अब आप आराम से अपना सीट एलोकेशन का, अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है, सीट एक्सेप्ट नहीं की है, तो आप अपनी सीट आपको एक्सेप्ट करनी ही है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को राउंड 2 में चाहिए, राउंड 1 में पसंद नहीं आया तो मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आगे के राउंड में भी आपको जाने के लिए राउंड 1 की जितनी प्रोसेस है आपको कंप्लीट करनी है। आगे के राउंड में जब जाओगे, जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, मतलब आप सीट को एक्सेप्ट करोगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आप फीस सबमिट कर दोगे, तभी आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे। तो इसके लिए सबसे कंपलसरी स्टेप है कि सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो आपके हाथ में नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स है जो सीसेस पोर्टल पे अपलोड किए वो कॉलेज के पास जाएंगे। आपका अगर रामजस कॉलेज में हुआ तो रामजस कॉलेज के ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे, जो भी मतलब सिस्टम है उसके पास जाएंगे, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। जो उसकी लास्ट डेट है 20 अगस्त तक आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। आपको ऐसे लिख के दिखाएगा स्टिल अंडर प्रोसेस, एप्लीकेशन वेरीफाई बाय कन्वीनर, और फाइनल लिख के आता है एप्लीकेशन वेरीफाई बाय प्रिंसिपल, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। अब देखो इस चीज में कितना टाइम लगता है वो समझ लेते हैं। किसी किसी का होगा कि मतलब आधे दिन में हो जाए, या एक दिन में हो जाए, या 2 दिन भी लग सकते हैं। मतलब जो भी टाइम है उससे पहले हो जाएगा, बट अलग अलग हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है मान लो 2 दोस्त है या आप ही का दोस्त है, उसका थोड़ा पहले हो जाए, फिर भी आप सोचो मेरा डॉक्यूमेंट क्यों नहीं वेरीफाई हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो इतना टाइम लगता है, किसी का पहले हो जाएगा किसी का बाद में होगा, बट टाइम से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। ये आपके हाथ में नहीं होता है। थोड़ा बहुत किसी का टाइम के साथ फास्टली हो जाता है, या थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है कि 1 दिन 1.5 दिन या 2 दिन में भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। और मैं अपना भी बता देता हूँ, मेरा भी ऐसा ही हुआ था सेम प्रोसेस कि मतलब 1 दिन में तो नहीं हुआ था डॉक्यूमेंट वेरीफाई, फिर 1.5 दिन हो गया, फिर भी मैं देख रहा हूँ, फिर मतलब 1.5 और 2 दिन के बीच में जितना समय हो जाता है उतने टाइम में मैंने देखा, तो तब तक मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके थे। मतलब एप्लीकेशन कंफर्म बाय प्रिंसिपल लिख के आ चुका था, इसका मतलब था डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत टाइम लगता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई में। तो आपको इस चीज की हड़बड़ी नहीं मचानी कि मेरे दोस्त का हो गया तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आप यूट्यूब पे देखोगे भाई बाकी सबका हो गए, सबका फीस वाला भी खुल गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो थोड़ा टाइम लगता है भाई इस प्रोसेस में। तीसरा मेन स्टेप है आपका फीस सबमिट का। जो भी आपका कोर्स और कॉलेज की फीस है वहां पे दिख जाएगी कि 16,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 22,000 है, 25,000 है। जितनी भी फीस है पूरे 1 साल की होती है, फर्स्ट ईयर की होती है, और कोई सेमेस्टर वाइज फीस नहीं होती है, मतलब पूरे साल की फीस होती है। एक बार आपने फीस सबमिट कर दी तो आपको फीस, ये वाली फीस बार बार आपको नहीं देनी पड़ती है। मेन स्टेप है कि आपका एडमिशन 100% कंफर्म तभी माना जाएगा जब आप फीस सबमिट कर दोगे। और किसी भी प्रोसेस में आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, बट आपने फीस सबमिट नहीं की, तो मतलब आप सीसे से आउट हो जाओगे। आपको ऐसा नहीं करना है किसी प्रोसेस में आप इनएक्टिविटी दिखा रहे हो। आपको करना क्या है, मेन स्टेप हो जाता है बस सिंपल से, जो भी फीस होगी आपको टाइम के साथ सबमिट करनी है। और ये सारे काम जैसे कि अभी तक जो भी घर से प्रोसेस हो रहा था, अभी भी आपका लास्ट एडमिशन तक, फीस सबमिट तक सारे काम घर से ही होंगे। ऐसा नहीं आपको कहीं पे जाने की जरूरत है। आप अपने फोन या लैपटॉप जिससे भी प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो उससे आप इजीली कर सकते हो। और देखो अभी तक आपका कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, आपका एडमिशन आपका अभी कंफर्म नहीं माना जाएगा। जब आप फीस सबमिट कर देते हो सक्सेसफुली फर्स्ट राउंड में, तो आपका 100% एडमिशन हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको फीस सबमिट करनी होती है, वही मेन स्टेप हो जाता है कि आपका एडमिशन तब 100% माना जाएगा। अभी सिर्फ आपका अलॉटमेंट हुआ है, मान लो आपने फीस सबमिट नहीं की तो आपका एडमिशन कैंसिल, मतलब आप खुद ही कैंसिल कर रहे हो ना। तो आपको करना क्या है, जब आपकी फीस सबमिट हो जाएगी तभी आपका 100% माना जाता है कि आपका एडमिशन हो गया है। अभी आपका अलॉटमेंट हुआ है, अभी आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं किया है वो भी कंपलसरी स्टेप है कि सीट एक्सेप्ट करो। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसमें 1-1.5 दिन जो भी समय लगता है उसमें समय लगेगा। फिर मेन आपका समझ गए कि फीस सबमिट करनी है। नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। अब आप बोलोगे भाई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अपग्रेड का ऑप्शन कब आएगा इसको समझ लेते हैं। जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट कर लोगे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, और तीसरा स्टेप, तीसरा काम, जब आप फीस सबमिट कर दोगे उसी के बाद आपका अपग्रेड ऑप्शन आएगा। अभी नहीं आता है अपग्रेड ऑप्शन कि आप अभी जो मिला है उससे कुछ नहीं हो, हमें अपग्रेड पे करना है, अभी नहीं आएगा। जब फीस सबमिट कर दोगे मतलब आपके पास एक सीट कंफर्म हो जाएगी। सीट कंफर्म मतलब आपने फीस सबमिट कर दी है, तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, अपग्रेड या फ्रीज का। अगर आप
पूरी तरीके से खुश हो कि भाई जो मिला है बेस्ट मिला है, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को यही चाहिए था, तो फ्रीज, सिंपल सी बात है, आप फ्रीज करोगे उस चीज को। और आपको ऐसा लग रहा है जो भी मेरे को मिला है उससे ऊपर बेटर चीज है भाई, बेटर कोर्स है, बेटर कॉलेज है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो उस केस में आपको अपग्रेड का यूज करना चाहिए। और अपग्रेड करने के बाद यही सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी होती है कि नया कॉलेज मिल जाता है तो आपको वही सीट एक्सेप्ट करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई दोबारा से होते हैं, फीस सबमिट करनी होती है। पूरी फीस सबमिट नहीं करनी होती, जितना डिफरेंस हो जाता है, मान लो किसी की फीस 20,000 थी और दूसरे कॉलेज जो मिला उसकी फीस है 22,000, तो आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जो भी डिफरेंस हो जाता है उतना ही पे करना होता है। ऐसे नहीं आप 20-22 करके 42,000 दे रहे हो, ऐसे नहीं होता है। जितना डिफरेंस आ जाता है, और अगर डिफरेंस कम हो जाता है 20 से 15 अगर फीस हो जाती है, तो 5,000 आपके जो बैंक अकाउंट आपने दिया उसी में रिफंड हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स थे जो कि आपको फॉलो करने हैं जो भी आपके एडमिशन प्रोसेस हो जाती है। इसकी वजह से ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, और आपको इन सारे प्रोसेस में सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। और आपको एक और काम क्या करना है, अगर आपका दोस्त को भी ऐसे कोई कॉलेज या सीट मिली है बट वो अभी भी सो रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले तो ये उसकी एक बुद्धि लाल करो, उसको बताओ कि भाई इसमें टाइम में तेरे को लेजी नहीं रहना है, सारे प्रोसेस में पार्ट करना है, उसको सीट एक्सेप्ट करवाओ, उसको भी ढंग से समझाओ कि क्या क्या प्रोसेस है, और मतलब बताओ कि भाई टाइम के साथ फीस सबमिट करनी होती है तभी कॉलेज मिलेगा, वरना प्रोसेस से ही आउट हो जाएगा। और देखो एक पर्सनल चीज और बताता हूँ, अभी आपका कॉलेज 100% एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, मतलब आपको ज्यादा लोगों को नहीं बताना है, बस करना क्या है, आपको सबसे पहले काम क्या है, बस घर में बताना है, और जो जो आप सिर्फ खास है, मतलब खास दोस्त हैं जो भी, उनके साथ शेयर करना है। जैसे ही आपका फीस सबमिट हो जाए, 100% आपका कॉलेज आपके हाथ में आ जाए कि 100% एडमिशन हो चुका है, तब जिसको भी मन करे आपको अगर बताना है तो उसको आप बता सकते हो। और ये मैं आपको बस पर्सनली बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, बस आज के लिए इतना ही। और जिस जिसको भाई कॉलेज मिला है, कुछ भी मिला है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मेरे को सही में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है यार, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने इस प्रोसेस में अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। प्रोसेस इजी है, बस टाइम के साथ जो जो चीज है वो उसको आप समझते जाओगे तो इजीली आपका सब काम हो जाएगा। और मेरे को भी सही में बहुत अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके बता रहे हो या इंस्टाग्राम पे या कॉल करके जो जो बता रहे, भाई सही में बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को ये मिला, मतलब जो जो कॉलेज अलॉट हुआ है, सही में बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही प्रोसेस आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना हुआ है आप कॉलेज, मतलब कुछ ही टाइम बच गया कि आपका कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।